कि नेताजी इनको आप समझ लीजिए इतना सम्मान देते थे, ये पहुंचते थे कुर्सी से खड़े होकर के इनका अभिवादन करते, और फिर जब जाते थे तो नेताजी उनको पहुंचाने गेट तक जाते थे। अपने बारे में सोचते तो वो भी दिखाई देता। उन्होंने हमेशा पार्टी के बारे में सोचा और कैसे पार्टी मजबूत हो, सत्ता में आए, ये उनका हमेशा प्रयास रहा। उन्होंने ये कहा था कि अब की बार 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है, लेकिन वेदिका विधान है, वह समय नहीं मिल पाया। बीच में ही हम लोगों को छोड़कर वह चले गए। आजमगढ़ में आलम बदी आजमी को दी गई श्रद्धांजलि, सपा नेताओं की आंखें हुई नम, बोले ऐसे जननेता फिर नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज समाजवादी विधायक और सादगी की मिसाल रहे आलम बदी आजमी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आज आजमगढ़ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आलम बदी आजमी के व्यक्तित्व और उनके संपूर्ण जीवन को याद करते हुए कई भावुक बातें कही। समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ, ईमानदारी और जनसेवा की पहचान रहे आलम बदी आजमी के निधन के बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक कार्यालय पहुंचे और पुष्प अर्पित कर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि 90 वर्ष की आयु में बुधवार देर रात आलम बदी आजमी ने अपने आजमगढ़ स्थित आवास पर अंतिम सांस ली थी। इसके बाद जामियातुर रशाद कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे की नमाज में करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि जनता के दिलों में बसने वाले जननेता थे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि आलम बदी आजमी केवल आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बड़ी शख्सियत थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और साधारण जीवन की चर्चा पूरे देश में होती थी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आलम बदी आजमी जैसा विधायक मिलना बेहद मुश्किल है। देश भर से लोग उनसे मिलने आते थे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। हवलदार यादव ने कहा कि आलम बदी आजमी समाजवादी पार्टी के लिए अभिभावक की तरह थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते थे और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उनका सपना था कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लेकिन नियति ने उन्हें यह सपना पूरा होते देखने का अवसर नहीं दिया। हवलदार यादव ने कहा कि आलम बदी आजमी ने पूरी जिंदगी कभी अपने लिए राजनीति नहीं की। यदि वे चाहते तो सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता और पार्टी को प्राथमिकता दी। उनका सादा जीवन ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। हवलदार यादव ने यह भी बताया कि समाजवादी आंदोलन के संस्थापक मुलायम सिंह यादव आलम बदी आजमी का बेहद सम्मान करते थे। जब भी वे उनसे मिलने आते थे, नेताजी अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और विदा करते समय स्वयं गेट तक उन्हें छोड़ने जाते थे। यही सम्मान आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके प्रति रखते थे। आलम बदी आजमी का निधन समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का जो उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में पेश किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कल आलम बदी साहब के इंतकाल के बाद पूरा जनपद और ही नहीं तमाम जनपदों के लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और मिट्टी दिया। आलम बदी साहब आज आजमगढ़ के ही नहीं, प्रदेश के ही नहीं, देश की बड़ी शख्सियत थे। उनकी ईमानदारी, सादगी और उनका जीवन जो साधारण जीवन था, उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। उस तरह का विधायक होना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है और
उनके चाहने वाले पूरे देश से आते थे और उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे और कहते थे कि आप के साथ फ़ोटो हम लोगों का बहुत ज़रूरी था। उससे लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करते थे। हमारी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का ही नहीं प्रदेश की पार्टी की अपूर्णी क्षति हुई है। उनके न रहने से हम लोगों का एक अगुआ और एक अभिभावक हम लोगों ने खो दिया है। वो हमेशा हम लोगों का विपरीत परिस्थितियों में मार्गदर्शन करते रहते थे और समाजवादी पार्टी कैसे कितनी मजबूत हो वो हमेशा प्रयास करते थे। उन्होंने ये कहा था कि अब की बार 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है, लेकिन वेदिका विधान है, वह समय नहीं मिल पाया। बीच में ही हम लोगों को छोड़कर वह चले गए। इसका हम सब लोगों को निश्चित तौर पर बेहद तकलीफ़ है, सदमा पहुंचा है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने पार्टी कार्यालय पर उनके याद में श्रद्धांजलि का आयोजन किया है और हमारे सभी नेता आकर के उनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये बात सही है, ये बात सही अपने लिए सोचे होते तो आज उनका आप घर जाके देख लो, उनका जीवन देख लो, वह किस तरह से चलते थे, उनके पास चलने का साधन क्या था। अगर अपने बारे में सोचते तो वह भी दिखाई देता। उन्होंने हमेशा पार्टी के बारे में सोचा और कैसे पार्टी मजबूत हो, सत्ता में आए, ये है उनका हमेशा प्रयास रहा। कि नेताजी इनको आप समझ लीजिए इतना सम्मान देते थे, ये पहुंचते थे तो कुर्सी से खड़े होकर के इनका अभिवादन करते और फिर जब जाते थे तो नेताजी उनको पहुंचाने गेट तक जाते थे। यह सम्मान उनका था। वही काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं और निश्चित तौर पर उनका सम्मान पार्टी के अंदर उनकी सादगी, ईमानदारी और जिस तरह का उन्होंने समाज में एक चरित्र कायम किया है उसके आधार पर सब जगह सम्मान होता था। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।